नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बताएं, समान नागरिक संहिता कानून स्वीकार नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ये तमाम जो बातें हैं वो यहां पर कही गई हैं। ये बैठक लगातार जारी रही और समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बैठक की गई और कहा गया कि यूसीसी मंजूर नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक खत्म हो गई। आइए सुनते हैं क्या कहा। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफ़ती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफ़ती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। गौरव, देखिए किस तरीके से बैठक खत्म हो गई है। ये साफ कह दिया है कि यूसीसी हमें मंजूर नहीं है, और क्या क्या कुछ हुआ बैठक में? बिल्कुल आपको बता दें, बैठक में साफ तौर पर यूसीसी को लेकर के चर्चा थी। जो एक अहम मुद्दा था वहां पर बातचीत का, वो उस मुद्दे पर बात हुई। उसके साथ ही आपको बता दें, वर्शिप एक्ट की भी बात वहां पर की गई। इसके अलावा महिलाओं की मस्जिद में जो एंट्री है उसको लेकर के भी एक मुद्दा था, जिसके चलते इस पूरी बैठक में उस पर चर्चा हुई। वहीं इतना ही नहीं, इसके बाद आपको बता दें, साफ तौर पर चूंकि ओवैसी उस मीटिंग में मौजूद थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी। फिलहाल उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं करी थी, लेकिन आपको बता दें साफ तौर पर ये तमाम मुद्दे थे जिन पर जो वहां चर्चाएं हैं वो हुई है। जो वक्फ की संपत्ति है उनको लेकर के भी एक अहम मुद्दा था, जिसको लेकर के अंदर जो मीटिंग है उसमें उस पूरे विषय पर चर्चा हुआ है। कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर के जो एक बड़ा मामला था, जिसके चलते आज जो बैठक थी वो की गई। इसको कहीं ना कहीं इस पूरी यूसीसी को लेकर के इसके विरोध में साफ तौर पर पूरी मीटिंग में ये लोग सामने आए। बिल्कुल गौरव, जैसे आप कह रहे हैं कि यूसीसी को लेकर चर्चा की गई, इसके साथ ही लगातार कई और अहम मुद्दों पर यहां बातचीत हुई। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता की बात करें तो कई बार चर्चा यहां पर हो चुकी है। एक अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह बहुत हानिकारक होगा देश के लिए। देखिए, जिस तरह से पहले भी हमने तमाम मीटिंग्स देखी, उनमें ये चर्चा अहम रहा है, लेकिन हर बार इस चर्चे को लेकर के इसका विरोध ही किया गया। और आज भी जिस तरह से बयान सामने आया, आप देखिए कि इस यूसीसी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वो इसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बैठक जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो खत्म हो गई है और उसमें साफ कह दिया है कि यूसीसी उनको मंजूर नहीं है।